नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याण कारकम सर्वे यामे भरो अपार सारे गुरुदेव श्री का बताया गया तत्व 45 वर्ष तक अविरल धारा प्रभावी जो भगवान आत्मा की बात गुरुदेव जी ने बताई, हर जीव मात्र के कल्याण की बात जो गुरुदेव जी ने बताई, 45 साल तक अविरल धारा प्रभावित दोनों टाइम प्रवचन उसके अंदर गुरुदेव जी ने आत्मा के अनुभूति की विधि बताई है, विषय सारा स्पष्ट करते हुए भी आत्मा की अनुभूति की जो विधि चलती थी, उसमें गुरुदेव जी ने 6 नंबर की गाथा ली। उसमें बोला 6 का लेख है ये, देव जी फरमाते थे कि 6 का लेख है ये, 6 नंबर की गाथा यानी समय सार की पहली गाथा। समय सार की शुरुआत वहां से होती है कि प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं में एक ज्ञान। इसका मतलब तू जो पुरुषार्थ करके और पर्याय में गुणस्थान प्रकट करना चाहता है वो तो तेरे में है ही नहीं। जिस गुणस्थान की प्रमत्त पहले से लेके 6 गुणस्थान तक प्रमत्त, 7वें से लेके 14 तक अप्रमत्त है ना, तो गुणस्थानों से पार एक ज्ञायक भाव में हूँ, ये 6 गाथा में बताया। तो गुरुदेव जी ने 45 वर्ष तक इस एक ज्ञायक भाव में अहम पना करने की विधि दिखाई है। दिनवाणी में पढ़ के कुंद कुंद आचार्यों का जो हार्द खोला है गुरुदेव जी ने, अमृतचंद आचार्य की जो महिमा गाई है गुरुदेव जी ने, बोले कुंद कुंद आचार्य ने गाथाएं लिखी और अमृतचंद आचार्य ने कलश और टीकाएं लिखी है, मंदिर बनाया और कलश चढ़ाया और गुरुदेव जी ने ध्वजा पहनाई, पूरे विश्व में फहरा दिया कि ओ जो क्या कि क्रियाकांड में फंसे हुए थे ना सब, समय ऐसा आ गया था कि सबको पुण्य से धर्म मानना और बस क्रिया करो। आप श्रावक, अभी श्रावक है अपन तो श्रावक को तो इतना ही करने लायक है, अभी तो मुनि अवस्था, अभी तो शुक्ल ध्यान वगैरह तो है नहीं, पूजा पाठ करो, व्रत तप करो, यही चलन चल गया था। इसके अंदर एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिन्होंने अध्यात्म का डंका बजा दिया, पूरा विश्व में डंका बजा दिया अध्यात्म का कि भाई ये जो परद्रव्य की क्रिया है वो तो तू कर ही नहीं सकता है ना, और जो ये पुण्य के भाव है तो बंद है। अभी तो चल रहा है सुबह के समय पुण्य पाप अधिकार चालू हुआ ना, उसमें चल रहा है कि एक वेदनी कर्म के पुत्र है दोनों, साता और असाता। तो अभी व्यवहार से इनको कहा है, प्रश्न पूछा ना कि इनको व्यवहार से तो हमको तो पुण्य में तो सुख दिखता है और पाप में दुख दिखता है। तो बोले कहा है निश्चय से एक ही है, चांडालनी के पुत्र है दोनों, साता और असाता। तो दोनों संसार में निर्विशेषतया प्रवेश कराते हैं, चाहे सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो। तो ये बात जब गुरुदेव जी ने बताई तो प्रश्न एक खड़ा हुआ कि फिर स्वच्छंद होने का चांस नहीं होगा क्या, पुण्य से है ही नहीं, पुण्य है तो स्वच्छंद हो जाएगा। बोले स्वच्छंद तो तू हो रखा है पहले से,
स्वच्छंद तो तू हो ही रखा है, मात्र क्रिया कांड में मान रखा है। अभी तो ज्ञानी के शुभ उपयोग पाया जाता है, अज्ञानी का तो शुभ योग होता है, उपयोग भी नहीं होता अज्ञानी का। अज्ञानी के जो मन वचन काय की क्रिया होती है ना, शुभ योग तो होता है, उपयोग कहाँ होता है? शुभ उपयोग तो ज्ञानी के साथ पाया जाता है, ज्ञानी को खबर है ना। तो तूने तो तू स्वच्छंद तो तू है ही, परद्रव्य की क्रिया से धर्म मान रखा है, शुभ से मोक्ष मार्ग मान रखा है, तो तू स्वच्छंद तो तू है। स्वच्छंदता रोकने के लिए तो ये बात आई है। तो कोई पूजा पाठ छोड़ के बैठ गए क्या? नहीं बैठते हैं ना, देखो ना कहाँ बैठते हैं, ये देखो पूरा दिन मंदिर में बैठी रहती है। पूजा पाठ छोड़ के कौन बैठ गया? परद्रव्य की क्रिया नहीं कर सकता, ये बात परम सत्य है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की क्रिया नहीं कर सकता, जीव चेतन जड़ की क्रिया नहीं कर सकता। और तू बोलता है मैं पूजा करता हूँ, 6 द्रव्य की क्रिया तू कैसे करेगा? है? अभी जो पुण्य के भाव है वो आश्रव तत्व है, परलक्षी भाव है। जो कार्य तू कर ही नहीं सकता उस कार्य का अभिमान करता है, फिर उसको धर्म का लेबल लगाता है कि हमने धर्म बहुत कर दिया। तो इसके ऊपर गुरुदेव ने जो चोट मारी है कि पुण्य बंध का कारण है, पुण्य धर्म का कारण नहीं है। इसलिए इसका मतलब कि पुण्य छोड़ दे, बोले छूटेगा कहाँ? छूटता नहीं है, लेकिन पुण्य में धर्म बुद्धि छूट जाती है, पुण्य से लाभ छूट जाता है, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों निर्विशेषतया संसार में प्रवेश कराते हैं, बंद ही है। शुभ में जीव ज्यादा अटकता है, अशुभ से तो हटना चाहता है। शुभ की एक ऐसी मिठास है कि उसको इतना अच्छा लगता है कि 3 घंटा हमने स्वाध्याय कर लिया, 2 घंटा हमने विधान कर लिया, सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक निरंतर हमारा यही चलता रहा। तो गुरुदेव जी फरमाते एक समय की बिना बंद के रहा क्या? 6 घंटे में तूने इतना काम किया, उसने एक समय में भी तू बिना बंद के रहा क्या? बंद निरंतर चलता रहा। इसी समय में अगर भेद विज्ञान करे कि भाई मैं तो मात्र ज्ञाता दर्शा हूँ, मैं तो जाननहार हूँ, 6 द्रव्य की क्रिया हो रही है, लेकिन मैं इन क्रियाओं को नहीं जानता हूँ, मैं मात्र एक रूप ध्रुव चैतन्य चट्टान ज्ञायक रूप भगवान आत्मा ये मैं हूँ। ये बात गुरुदेव जी ने खोली है, ये बात बताई है, तो इसमें स्वच्छंद होने का तो प्रश्न ही नहीं है। और आज तो छोटमल जी पंडित जी साहब कहते हैं कि कोई गधा मिश्री खा के मर जावे तो कोई सभा में अध्यात्म की बात कहना बंद कर दे, ऐसा तो होता नहीं है ना। कोई तो अभी कोई बोले कि अरे मंदिर जाने से क्या फायदा, चाहे भगवान के दर्शन करो चाहे घर में रहो, एक ही बात है। कि तेरे लिए ये बात थोड़ी है, तेरे लिए ये बात नहीं है। जिसने ये बात समझ लिया है कि देव शास्त्र गुरु निमित्त तो है, लेकिन देव शास्त्र गुरु को ही पकड़े रहेगा तो तेरा काम नहीं हो पाएगा। तो वो मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करके निज दर्शन करता है और अपना कार्य सफल कर लेता है। उसके लिए ये बात है। जो मंदिर ही नहीं जाता उसको तो बोले मंदिर जाओ धर्म होगा। शुरुआत में बच्चे को ही बोलते हैं अरे मंदिर जाओ तुम्हें धर्म होगा, तुम देख जा परीक्षा में पास हो जाएगा, जा मंदिर जा रोज लगातार, यही कहते हैं। लेकिन वो किसके लिए बात है? बच्चों को लगाने के लिए बात है। जब यहाँ तक आया है तो तू पुण्य से धर्म मानेगा तो भैया संसार में भ्रमण करना पड़ेगा, क्योंकि जीव अनंत बार स्वर्ग में जाके आया है, कोई पहली बार तो जाएगा नहीं। तो फिर उससे फायदा क्या हो? पुण्य से क्या बनेगा? आज सुबह चल रहा था कि बोला पुद्गल ही तो मिलेगा, क्या है? पुण्य शुभ भाव करेगा तो भी पुद्गल मिलेगा, अशुभ करेगा तो भी पुद्गल मिलेगा। तो पुद्गल पुद्गल में भेद किस नए से करें हम? वो तो इसलिए है कि भाई पुण्य का उदय आपको संयोग मिला देता है, देव शास्त्र गुरु का समागम मिला था। देव शास्त्र गुरु का समागम मिला तो वहां नहीं अटकना, वहां से सीधा स्वभाव के पास आ जाना। अरे प्रभु ने मुझे प्रभु बताया है, भगवान ने मुझे भगवान बताया है। ऐसा ऐसा कहने के लिए ये गुरुदेव जी का अनंत उपकार है। जिस जीव को ये बात समझ में आ जाए उस जीव के 2 4 5 भव से ज्यादा रहते नहीं है। या ये कह दो कि उसी जीव को ये बात समझ में आती है कि जिसके भव नहीं है अभी, उसको ये बात समझ में आती है कि भाई एक ज्ञायक भाव शुद्ध आत्म तत्व ये
परम पारणमिक भाव, ये मैं हूँ। इसके अलावा एक समय की उत्पाद वे वाली पर्याय है, वो क्षणिक सत्य है, स्वतंत्र है, अहेतुक है, योग्यता अनुसार परिणाम करता है। तो हमें परिणाम की तरफ झांकना ही नहीं है। शुभ अशुभ कर्म एकांत अत्यंत अज्ञान विधाता है, इसका निश्चित चैतन्य विरोधी है। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन, घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। अब इसका कौन विश्वास करे? जो क्षण क्षण में घटती बढ़ती है उसका कौन विश्वास करे? एक रूप रहने वाला ये शुद्ध ज्ञेय परमात्मा भगवान आत्मा मैं हूँ, ये इसको गुरुदेव जी ने 45 वर्ष तक इसको बताया है कि अगर तुझे सुखी होना हो, अगर वास्तव में संसार से थकान आ गई हो, अगर किनारा लेना हो, तो शुभ अशुभ दोनों को एक कोटि में डालना। एक समय की पर्याय में जो परिणमन होता है, वो परिणमन के साथ रहा हुआ एक परमात्मा परमात्मा है, जहाँ कोई हलचल नहीं है, जहाँ कोई परिणमन नहीं है, जो अनादि अनंत एक ध्रुव धाम रूप रहा हुआ एक प्रभु मैं हूँ, ऐसा जिसने निर्णय किया, निश्चय किया, उसका परिणमन स्वभाव स्वरूप होके अभेद रूप परिणमन करके मोक्ष मार्ग चालू हो जाता है। ये विधि है। पुण्य छुड़ाने को थोड़ी कहा है, पुण्य छोड़ेगा कैसे बताओ? पुण्य तो देखो अपन तत्व की चर्चा, आत्मा का चिंतन मनन करेंगे ना, जो विकल्प है वो तो पुण्य के भाव होंगे। कौन से भाव होंगे? छोड़ने की बात नहीं है, उसके अंदर में हित बुद्धि, धर्म बुद्धि, मोक्ष मार्ग जो मान रखा है, ये आपको स्वभाव सम्मुख होने ही नहीं देता है। मिठास पड़ी है इसमें, इतनी मिठास पड़ी है कि अरे अभी कैसे छोड़ के बैठ जाएंगे। छूटा पड़ा है, तू कर नहीं सकता। जो कार्य तू कर नहीं सकता उसका कर्ता बुद्धि कर रखा है। अपनी मर्जी से पुण्य के भाव होते? मंदिर में बैठे पूरे समय 2 घंटा पुण्य का भाव चलता है? चल ही नहीं सकता। अपने आप क्षण क्षण में बदलता है, हमको पता भी नहीं चलता है। अपन पूजा के भाव कर रहे हैं, अर्घ चढ़ा रहे हैं, उसके बीच में कितने परिणाम निकल जाते हैं, चल ही नहीं सकता। और अगर ऐसा है तो नित्य निगोज से भरत चक्रवर्ती के जो 923 पुत्र हुए ना, नित्य निगोज से निकलकर एक भव बीज का उन्होंने गजाई का किया है ना। अब गजाई के भव में उन्होंने क्या पुण्य बुद्धि पूर्वक किया, और निगोद में क्या बुद्धि पूर्वक पुण्य किया, जो भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए, क्या किया? अब अपन बुद्धि पूर्वक कर रहे हैं ना पुण्य, तो है ना। सुबह उठ कर फटाफट मंदिर चलो, जाना चाहिए, ना नहीं है, जाना ही चाहिए। नहीं तो क्या करेगा? घर में बच्चों को नहलाएगा नहीं, चाय पानी करेगा, यही करेगा ना। क्या करेगा बताओ? घर में रहेगा तो यही करेगा। जाना तो चाहिए, लेकिन बात ये चल रही है कि अगर पुण्य के भाव अपनी मर्जी से हो गए, तो फिर वो भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए, उन्होंने क्या किया? छीन किया था। कहाँ जन्मे और किसी से बात तक करने का मन नहीं हुआ, मौन रहे। बताओ, पता है ना आपको, ये मौन रहे। उसका कारण क्या है? कारण बताती हूँ मैं, सुनो। उसका कारण क्या है? संजीव जी गोदा ने इसको बहुत बढ़िया बोला कि नित्य निगोज से आए थे, तो अपन जैसे व्यवहारिक जीव होता है ना, वो तो उनका तो सबके साथ परिचय रहता है। हर जीव के साथ कोई ना कोई संबंध बना हुआ है, समझे ना। तो परिचय रहा हुआ है, और उन्होंने तो किसी का परिचय नहीं किया, नित्य निगोज से आए थे, हैं। और जो गजाई के जीव में तो वहां भी किसी का परिचय नहीं हुआ, तो उनका कोई सीधे परिचय ही नहीं था, तो किससे बात करे बताओ? बोले अपन रिक्शा वाला से भी किसी से अच्छा लगता है ना अपने को, कि इसको बुला लो, तो उसका कोई संबंध रहा हुआ है तुम्हारा, तब वो ठीक लगता है, अच्छा लगता है, आपसे किसी से बात करने का मन करता है, किसी से नहीं करता है। तो आपके पूर्व भाव से संबंध रहे हैं, पर उनका तो किसी से संबंध रहा ही नहीं, वो किससे बात करे? अब भरत चक्रवर्ती को चिंता हो गई। बोले हमारे घर में, चक्रवर्ती के घर में गूंगे कैसे पैदा हुए?
उनको चिंता हो गई, तो उन्होंने आदिनाथ भगवान से पूछा, तो वहां से आया कि गूंगे नहीं है, अभी बोलेंगे। बोले तो ये बोले कि जिनेश्वरी दीक्षा दीजिए हमें। बोले तो इतना बोले कि हे प्रभु जिनेश्वरी दीक्षा दीजिए, तो वापस मौन हो जाए, किसी से बोलने की जरूरत नहीं पड़े। अब देखो कि ये जो जो पुण्य का उदय से उन्हें जो मिला था, चक्रवर्ती के घर में जन्म हुआ, तो उन्होंने कितनी कोशिश करके पुण्य किया था कि भाव किया था। ये तो ऑटोमेटिक बदलते हैं, इसके लिए तो प्रयत्न करना ही नहीं है, इनसे भिन्न का भेद ज्ञान करना है। यहाँ इन भावों से मैं त्रिकाल भिन्न हूँ, ये परिणाम मात्र से मैं न्यारा हूँ। शुभ हो चाहे अशुभ हो, ये परिणाम दोनों सत्य स्वतंत्र हेतु है, अपनी योग्यता अनुसार होते हैं। मैं तो उस समय में भी इनसे भिन्न एक रूप रहने वाला ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ। ये बात गुरुदेव जी ने बताई पिता ने। पुण्य में जीव पुण्य है नहीं, पुण्य के फंसा हुआ पड़ा है। तो ये पाप से मतलब अशुभ भाव से पाप बन जाता है और शुभ भाव से पुण्य बन जाता है। शुभ भाव से सहयोग अच्छे अच्छे मिलेंगे, अशुभ भाव से नीची गति में चले जाओगे, है ना। तो इसके डर के मारे अशुभ से अगर कोई को पता चले ना कि तू कैसे भी भाव करे फिर भी तुझे स्वर्ग जाना है, तो कोई मंदिर नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। आराम से 8-10 बजे उठेगा, क्यों जाएगा, क्या जरूरत है उसको। पर उसको है ना कि अरे मंदिर जाएंगे पूजा वूजा करेंगे तो ये भाव तो सुधरे, अगला भाव तो हमें सुधरेगा ना। बोले अगला भाव कौन सा मिलेगा कि गति मिलेगी तुझे। गति तो मिलेगी, सुधरा कहाँ है, चारों गतियां तो बराबर है, सुधरा कहाँ है। सुधरेगा तो गतियों से पार, भावों से पार, एक समय की पर्याय से पार, ये शुद्धात्मा भगवान आत्मा में हूँ, तो सुधरेगा। तो गुरुदेव श्री को कितनी करुणा थी, अपन सोच भी नहीं सकते कितनी करुणा थी। अभी अभी प्रकाश भाई का चल रहा है, आप देखो कितनी करुणा। बार बार में हर प्रवचन में वो क्या बोलते हैं कि ये मत सोचना कि रिपीटेशन हो रहा है, ये मत सोचना रिपीटेशन हो रहा है, क्योंकि रिपीटेशन नहीं है, तुझे यही गुटाई करनी है। आज तक यही गुटाई नहीं की है। एक में शुद्धात्मा हूँ, इसी पे बैठना है, यही पे टिकना है, यही पे रमना है। बाकी जो भाव आते हैं वो तो क्षण क्षण बदलते भाव है। भावों के पीछे तो पड़ा है कि हमें तो सम्यक दर्शन करना है, हमें तो शुद्ध भाव करना है, शुद्ध भाव करेंगे तो मोक्ष होगा, है ना। और मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा के पीठ दे के बैठ जाता है, अपनी परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा के पीठ दे के सम्यक दर्शन की बात करता है। कैसे संभव है ही नहीं ना संभव। एक चैतन्य परमात्मा का ये धुन लगे, जैसा गायक भाव है वैसा अनुभूति में आ जाता है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबको अनुभव में आ रहा है। हेलो बोलो मुझे अनुभव करना है, भाई आपके सामने चीज है, उसके तो आपको कोई वैल्यू नहीं है, और उसको हटा के आप लाओ लाओ, क्या लाओ। आप स्वयं हो तो क्या प्रकट करना है, प्रकट को क्या प्रकट करना है, जो वस्तु नहीं है उसको कहाँ से लाओगे। हाजिर जोर विद्यमान प्रकट प्रत्यक्ष में हूँ ये शुद्ध भगवान आत्मा, बस ऐसा तू अनुभव कर, ऐसा तू अपने पे फीलिंग कर, एहसास कर कि ये मैं रहा हाजिर। इतना ही तो खेल है। मतलब कितनी करुणा, भाई श्री लालचंद भाई को कितनी करुणा है। इन्होंने ये स्वपर प्रकाशक को इतना खोला है, इतना खोला है कि बोले इसमें जीव फंस गया। स्वपर प्रकाशक में पर को जानने का निषेध इसलिए किया कि ये फंसा हुआ है इसमें, है तो ये शक्ति अपनी है, ये पर प्रकाशक पर को प्रकाशक करने के लिए थोड़ी है, ये तो अपने स्वभाव की महिमा बताने के लिए है। लेकिन इसमें पर शब्द आया तो पर को जानता तो है ना, पर को जानता तो है ना, तो जोरदार निषेध करना पड़ा कि जा नहीं जानता, नहीं जानता है तो तुम्हारा ज्ञान तो खिलेगा। पर को जानने में रुकेगा तो ज्ञान बिगाड़ जाता है, ज्ञान में आवरण आता है, क्योंकि स्वभाव सन्मुख नहीं हो पाता ना। और जब बोलता है कि पर को नहीं जानता है तो ज्ञान खिलता है, क्योंकि ज्ञान स्वभाव को उपयोग को स्वभाव में ठहरने की जगह मिलती है, तो ज्ञान खिलता है, तो इस स्वपर प्रकाशक शक्ति तो खिलती जाती है।
इतना अपन क्या बताएं, कितना उपकार है कि जो गुरुदेव जी ने 45 बरस तक जो पुण्य से धर्म नहीं है, ये बात गुरुदेव जी ने कही ना, तो ये भाई जी ने जो ये सुपर प्रकाशक को जो खोला है ना, वो जितना उपकार माना जाए उतना कम है। कि हर कोई जीव को ये बात समझ में आ सकती है कि पर को जानने से न सुख होता है न आनंद होता है, और मतलब संसार ही बढ़ता है। रागी जीव को राग में बिना रहेगा नहीं, होएगा ही होएगा। तो इसलिए बोले एक बार जोड़ना निषेध कर, क्या बिगड़ेगा तेरा। बोले मिथ्यात्व में चला जाएगा तो मिथ्या दृष्टि तो तू है ही, इससे नीचे तो क्या जाएगा। एक बार निषेध करके देख, तुझे आनंद प्रकट होगा, सुख प्रकट होगा, शांति प्रकट होगी तुझे। आनंद करना। ऐसे 527 नंबर का बोल ले रहे हैं, पर मैं आज एक ये न्यायिक स्वरूप प्रकाशन लाई, इसमें 6 नंबर की गाथा का 8वां प्रवचन बहुत जोरदार है भाई श्री का, पर इसको चलाएंगे आज, है ना। देखो इसमें क्या कहा कि आत्म धर्म अंक 392, ज्ञान कला में अखंड नो प्रतिभास, આમાં પૂજ્ય ગુરુદેવ કહે છે કે જાણનાર જણાય છે પણ સ્વીકાર કરતો નથી. લઈ લો બોર્ડ, ગુરુવાणी છે ને, ऐसे बोले बोर्ड लेके लखी लो, ये पूरी वाणी छे बोले। मतलब क्या बोल रहे हैं कि तुम लिख ले, ये जाननारो ही जनाय छे, अखंड का ज्ञान कला में अखंड नो प्रतिभास, आमे पूज्य गुरुदेव जी फरमावे कि जाननारो जनाय छे पण स्वीकार करतो नहीं, तो इसको पता ही नहीं चलता है कि मैं सब समय में ही जानने में आता हूँ। इसलिए आगे कहा है कि ज्ञाननी वर्तमान पर्यायનો સામર્થ્ય સ્વને જાણવાનો છે। જુઓ સ્વને જાણવાનો લખ્યો છે, સ્વ પર બંનેને નહીં। क्या कहा, स्व को ही जानता है पर को नहीं जानता है। तू स्व पर को जानता है, स्व पर को जानता हटाता है, तो तू पर को साथ में खड़ा रखता है, इसलिए बोले स्व को ही जानता है पर को नहीं, है ना। एक शब्द जुओ, आबाल गोपाल सोने सदाकाल, अखंड प्रतिभास में पिताजी स्व जनाय छे, जनाशे नहीं जनाय छे। त्रिकाल सबको, आबाल गोपाल सबको स्व ही जानने में आ रहा है, जानना नहीं है। हमको जानने का प्रयत्न नहीं करना है कि हमको स्व को जानना है, जो जानने में आ रहा है उसको जानना क्या है, और जो जानने में आ ही नहीं रहा है उसका निषेध क्या करना है। उसका निषेध क्या करना है, तू तो स्व को पकड़, स्व का अनुभव कर, ये जाननहार गया एक परमात्मा है, जहां से जानन 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 बना आ रहा है, वो ज्ञान का घनपिंड भगवान आत्मा, बस ये मैं हूँ, ऐसा इस जाति से तू अनुभव कर, तो तुझे पता चल जाएगा कि मेरे ज्ञान की कला के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सब ज्ञान में पढ़ना है, ये का अंश ही नहीं इसके अंदर है ही नहीं। मतलब वजन आना पड़ेगा, जैसे तू पर का वजन लाके बैठा है अनादिकाल से, शरीर तो है ना, कर्म तो है ना, रागादि भाव तो है ना, निषेध कैसे कर सकते हैं, वर्तमान अवस्था में तो चलता है ना, है ना है ना है ना, तुम भगवान आत्मा है कि नहीं है ये बता दे, तुम जीव है कि नहीं, तू कर्म को उठाता है, राग को उठाता है, सब को उठाता है, ज्ञायक परमात्मा है कि नहीं, अनादि अनंत जिसकी सत्ता है, जो यहाँ कभी जन्म मरण नहीं हुआ है, जिसका कभी मतलब राग देश का कभी, जिसमें कभी बंद नहीं है, जिसमें कभी छुटकारा नहीं है, ऐसा एक ज्ञायक भाव है, ये मैं हूँ कि नहीं, पहले ये तो विचार कर। बोले स्वीकार नहीं है, बस इतना सा ही, सब जीवों को सदाकाल स्वयं ही जानने में आता है। इसका खुलासा आपको मैं 2-3 दिन किया है कि स्व ही जानने में आता है, यानी पर रहो, लेकिन जो मेरे ज्ञान में प्रतिभास होकर जानने में आता है वो मेरे ज्ञान का ही मटेरियल है, ज्ञान ही है, और ये ज्ञान है सो तो मैं ही हूँ, तो स्व ही हुआ ना। जो पर का जितना भी यहाँ अपने को जानने में झलका, तो वो तो ज्ञान है, तो ज्ञान है सो तो मैं ही हूँ। तो अभी ये पर जैसा आकार है, उसको ज्ञेयाकार कहो, ज्ञानाकार कहो, लेकिन ये तो ज्ञान है। तो ज्ञान है तो जो जिसको तू पर मानता है कि मैं पर को जानता हूँ, वो तो स्व है।
वो तो जहां जानने में आता है वो तो ज्ञान का आकार है ना, ज्ञान में ही परिणाम है, तो वो तो स्व है। और तू बोलता है मैं पर को जानता हूँ। सामने वाला जानने में आया, तो यहाँ जो जानने में आया तो स्व है, पर कहाँ है? तो तू पर को जानता हूँ, ये बात लाया कहाँ से? भाईसी ये कहना चाह रहे हैं, भाईसी ने इतने जो ग्रंथों में ना ये बात कहना चाह रहे हैं कि भाई स्वपर प्रकाशक कभी बंद नहीं होगा, पर का प्रकाशन बना कभी बंद नहीं होगा, है ना। तो तेरे ज्ञान के अंदर जो प्रतिभास हो रहा है वो तो ज्ञान में ही परिणमन है, वो तो ज्ञान की स्वच्छता है। तो यहाँ पर कहाँ है? स्वयं है ना, तो स्वयं को ही जानता है ना, पर को कहाँ जानता है? पर के प्रतिभास के काल में भी पर को नहीं जानता है, स्वयं को ही जानता है, स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि पर जैसा प्रतिभास दिखता है ना यहाँ, पर जानने में तो आ रहा है नहीं। हम राग द्वेष नहीं करेंगे, जानने में क्या दोष है? अरे जानने में तो अटकता है, ये दोष है सबसे बड़ा, अटकता है। नहीं अभी सर्वज्ञ भगवान जानते हैं तो क्या अटक नहीं है, उपयोग लीन हो गया, क्या फर्क पड़ना है उससे। लेकिन जो मोही जीव होता है वो अटकता है जानने में, तो इसलिए जोरदार उसका निषेध करना पड़ा। तो क्या स्वपर प्रकाशक शक्ति का क्या हुआ? कल आई थी अपने घर गई है ना, प्रतिभास अपने घर गया, तो प्रतिभास घर गया, हमें सब दिख तो रहा है, ये दिख रहा है वो तो तेरा ज्ञान है, जो दिख रहा है वो तो तेरा ज्ञान है। तूने प्रतिभास उठाएगा तो तेरे गेय पे लग जाएगा। देखो एक बहुत बढ़िया दृष्टांत देते हैं कि मान लो आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया है ना, तो अपन कितने खुश होते हैं कि अरे इतना बढ़िया गिफ्ट दिया, अपन अपन संभाल के रखते हैं। अब जब जब आप वो गिफ्ट देखो ना तो सामने वाला याद आएगा आपको, पता है। जब जब आप उसको देखोगे ना तब उसको सामने वाले, अरे उन्होंने दिया, अरे उन्होंने दिया, अरे पर प्रकाशक बना में तू पर को लेगा ना, अरे वो देखो मेरी ज्ञान की कला है, लेकिन देखो वो कितने खुश हुए थे कि अपने अरे इतना बढ़िया गिफ्ट दिया, अपन एकदम संभाल के एकदम यहाँ रखेंगे एकदम बढ़िया। तो ये तो तू पर्सन कर रहा है, तो तुझे ये तो उस पर्सन की याद आ रही है उसको देख के, तो ये पर प्रकाशन है, उसमें पर की याद नहीं आनी चाहिए। ये स्वयं है, ये ज्ञान ही है, ये ज्ञानमय परिणमन है, इसमें पर का अंश भी नहीं है। ये तो सुपर प्रकाशक शक्ति हमारी है, मेरी प्रभुता है, मेरी दिव्यता है, ज्ञान की दिव्यता है इसको, नहीं तो दिव्य ज्ञान कौन कहे। बिना पर का लक्ष्य किए हुए यहाँ जानने में आ जाए दिव्य ज्ञान है, पर का लक्ष्य करके जाने हो तो इंद्रिय ज्ञान खड़ा हो गया, तो खंड खंड ज्ञान खड़ा हो गया, उसको दिव्य ज्ञान कौन कहेगा। तो अपनी दिव्यता और महिमा तो देखो किसी को बोले कि आप यहाँ बैठो और आप खिसकना ही मत यहाँ से, और आपको यहाँ बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा, तो अभी दुखी होगा कि सुखी होगा? माँ सुखी है। बोले क्या बात करते हो, सब यहाँ बैठे बैठे हो जाएगा? बोले हाँ। तो ये बता रहे हैं कि तेरे ज्ञान में तो तेरे पर को जानने की जो बुद्धि है ना, ये तो इसको तू देख के, ये पर को जानने के लिए तुझे पर का लक्ष्य नहीं करना पड़ेगा, पर की तरफ झांकना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तेरा ये जो ज्ञान है इतना स्वच्छ हो जाता है कि यहाँ बैठे बैठे लोकालोक यहाँ पे बस, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा तुझे, तो खुशी की बात है ना। पर जानने में तो आता है, पर जानने में आता है, पर जानने में भाई से बोलते हैं आनंद आ गए हो। बोले तू पर अनादिकाल से जान रहा है, आनंद आया कि नहीं तुझे? नहीं आया तो फायदा क्या, आनंद के लिए तो सारा काम हो रहा है। अपने अभी गुरुदेव श्री का म्यूजियम बना हुआ है, अपन किस लिए जाते हैं उसमें? आनंद के लिए जाते हैं ना, पर वो आनंद तो उनमें तो था ही नहीं। अपनी समझ का आता है ना वहाँ आनंद। अपन जो देखते हैं, जो वहां लगे हुए हैं बैठकर उसको देखते हैं, तो अपने ज्ञान का आनंद आता है ना, वहाँ उनका थोड़ी आनंद आता है। हमको जो समझ में आता है, अभी कोई जिसको नहीं पता वो देख के आ जाओ फिर आनंद करके दिखाओ, नहीं समझ में आएगा तब बोलते गाइड लो साथ में, वो बताएगा तो समझ में आएगा। तो इसलिए ये बात चलती है कि देखो क्या कहा कि शब्द मां, ये शब्द आ गयो ने,
હજુ શબ્દમાં એ આવતો નથી. તેમ નહીં માનતા રાગાથી પર જણાય છે, તેમ અજ્ઞાની પર સાથે એકત્વ बुद्धि पूर्वक जानतो. पर के साथ एकत्व बुद्धि पूर्वक जानता है. पर जानने में नहीं आता है, पर को मानता है कि उसमें कि ये मेरे को जानने में आता है, फिर उसमें एकत्व बुद्धि करता है. માનતો હોવાથી તેને વર્તમાન અવસ્થામાં અખંડનો પ્રતિભાસ થતો નથી. આ ટંકોટ કિરણ છે. આ બોર્ડ ક્યારે બનાવ્યો હશે? મેં जो बोर्ड में लिखा हुआ था ना, तो भाई से बोले कि कब ये बोर्ड बना हुआ है कि टंकोट किरणवाद है, कि पर नहीं जानने में आता है, जाननार ही जानने में आता है. उससे लाभ क्या हुआ है कि अनंत सुखी हो जाएगा. तो ये लाभ पूरी जो गेयों की तरफ तुम्हारा लक्ष्य जाता है, गेयों की तरफ लक्ष्य जाके इष्ट निष्ठ की कल्पना करता है, सब खत्म हो जाएगा. जाननार नो रंग बरस गयो रे, मैं भीग गयो मैं भीग गयो रे. तो जाननार का रंग बरस जाएगा. जहां देखेगा, जिधर देखेगा, जब देखेगा, पता चला कि जिस सत्ता में जानने में आ रहा है वो मेरा ज्ञान का ही सारा का सारा संवाद है. ये जानना हार का रंग बरस गया. कहीं भी देखो, किधर भी देखो, क्योंकि इंद्रियों में तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो आत्मा में है. तो ज्ञान ज्ञान से होता है, ज्ञान में होता है. तो यहाँ होता है, कहीं बाहर तो होता नहीं है. तो सब समय कौन जानने में आ रहा है? मैं ही मैं हूँ. जहां देखो, जिधर देखो, जब देखो, चौथे काल में देखना, पंचम काल में देखना, तिर्यंश पर्याय में देखना, चाहे स्वर्ग में देव पर्याय में देखना, सब जीवों को सदा काल, आपाल गोपाल सबको है ना, सब जीवों को सदा काल जाननहार ही जानने में आता है. तो जानने जब देखो, देखो कला है ये कला एक बार जिसकी प्रकट हो जाती है ना, उसको वो जैसे नहीं कि किसी को आंखों के या तो पी लिया हो या कोई पेपर लगा दियो, रंगीन पेपर लगा दिया, अब वो उससे देखेगा तो उसको जैसा कलर है वैसा दिखेगा. अब जिसकी द्रव्य दृष्टि हो गई है, जिसकी सम्यक दृष्टि हो गई है, जिसको अपना चैतन्य की कला आ गई है, उसको अब जब देखो, जिसका अपना ज्ञान 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 चमकता रहता है, सब समय ज्ञान 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 चमकता है, दिखता ही नहीं है. पर तो बोले पर सड़क नहीं दिखेगी तो टक्कर नहीं लगेगा क्या? है ना प्रश्न है कि नहीं दिखता है, ज्ञान ही दिखता है. अभी बोलते हैं अपन तो कि हमें ज्ञान की सड़क दिख रही है कि सड़क का ज्ञान है. अपन चलते हैं तो ज्ञान की सड़क दिख रही है कि सड़क का ज्ञान है. तो सड़क का ज्ञान तो सड़क हमारे पास कहाँ आई? तो ज्ञान की सड़क है, तो ज्ञान की सड़क दिख रही है, तो टकराओगे नहीं क्या? तो नहीं टकराएंगे, नहीं टकराएंगे. अंदर सहजता से पर का लक्ष्य छूटता है, स्वभाव का लक्ष्य हो जाता है, और बाहर से कोई अंधा थोड़ी हो जाता है. आंख थोड़ी बंद करनी है, आंख थोड़ी बंद करनी है. समझना अभिलाषा, रास्ते में रोड पे जा रहे थे तो 50 कार जा रही थी, 50 कार जा रही थी, रास्ते में और भी लोग. तो अब हमें वो सब दिखते हैं कि नहीं दिखते? मैंने कहा एक भी नहीं दिखता. क्या बात करते हो, आपकी क्या आंखें खराब हो गई क्या? आंखें तो खराब नहीं हुई, पर मुझे 50 गाड़ी से कोई लेना देना ही नहीं है. 50 गाड़ी से मुझे कोई मतलब नहीं है. जो सड़क पर जा रहे हैं कोई मतलब नहीं है. अब तू जिससे मतलब रखेगा ना, जो जान पहचान का एक दिख जाएगा ना, वहां तो खड़ा हो जाएगा. अब उसको 50 को जाना कि नहीं, नहीं जाना हमने. बोले दिखी कि नहीं? दिख गई होगी, हम क्या करें? दिख गई होगी, हम क्या करें? दिख जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप जहां कोई पहचान का मिला और आपकी स्पीड बढ़ जाती है कि अरे वो जा रहा है ना, अटक गए आप, अटक गए आप. तो बोले दिखा नहीं क्या? कि सब दिख गया. तो मुझे कोई नहीं दिखा, लेकिन मुझे किसी से लेना देना ही नहीं है. वैसे जब सोपर प्रकाशक का पता चल गया, ज्ञान के अंदर जब मैं ही जानने में आ रहा हूँ, तो ये पर का बने कितना ही प्रतिभास हो, मुझे पर से लेना देना ही नहीं है.
सोनगढ़ में भी कितने लोग रहते हैं, अपना कितने से परिचय है। तो अभी कोई बहन मिली तो बोले कि अरे आप उसको जानते हो, नहीं जानते। ये रोज तो आप देखते हो, मिलते हैं, आप हंसते भी हो, जय जिनेन्द्र भी करते हो, उससे क्या होता है? जानना तो उसका परिचय करना है ना, उसके साथ परिचय करना होता है ना, तब जानना होता है। इसको जानना थोड़ी बोलते हैं, तो हमारा परिचय है ही नहीं उनसे। रोज मिलो, रोज जय जिनेन्द्र भी कर लेते हैं, हंस भी लेते हैं, लेकिन हमारा परिचय नहीं है उनसे, तो हम नहीं जानते। जैसे हमारे ज्ञान में भले ही सब प्रतिभाषित हो जाओ, लेकिन हम पर को नहीं जानते हैं, ये को नहीं जानते हैं। जो कुछ है वो मेरा ज्ञान का साम्राज्य है, और मैं अपने को ही जानता हूँ। आनंद का समाचार है सब समय कि हाँ, देखो इसमें अपने गुरुदेव श्री वायश्री का अपन एक प्रवचन लेते हैं, थोड़ा बहुत बहुत अद्भुत प्रवचन है। प्रवचन नंबर 8 है, जामनगर में हुआ है ना, और ये 6 नंबर की गाथा में, इसमें वायश्री के सारे प्रवचन है, ज्ञायक स्वरूप प्रकाशन है। इसमें 6 नंबर की गाथा के इतने सारे प्रवचन है वायश्री के, पूरा पूरा एक ग्रंथ 6 नंबर की गाथा का, अलग अलग जगह के प्रवचन है ना। इसके अंदर ये अपन पढ़ते हैं कि समय सार एटले शुद्धात्मा। प्रत्येक जीव प्रत्येक आत्माओं स्वभाव की शुद्ध छे। प्रत्येक आत्माओं यानी બધા આત્માઓ को स्वभावे ત્રણેય કાલે શુદ્ધ શુદ્ધ અને શુદ્ધ છે। આ આત્મા અશુદ્ધ થયો નથી, આ આત્મા અશુદ્ધ થયો નથી, વર્તમાનમાં થતો નથી અને ભવિષ્ય કાલે પણ અશુદ્ધ થવાનો નથી। अशुद्धता बीजी चीज छे અને शुद्धता बीजी चीज छे, ये भी ज्ञान कराना। क्या कहा? आज तक ये आत्मा अशुद्ध हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? कि त्रणेय काल ये एक एक रूप रहता है, परिणमन में ही नहीं आता, अशुद्ध होता ही नहीं है। तो बोले वर्तमान में अशुद्ध हुआ नहीं, भूत में था नहीं और भविष्य में होगा नहीं। शुद्धता ये आत्मानी चीज है અને અશુદ્ધતા એ પુણ્ય પાપ આશ્રવની ચીજ છે। બે વસ્તુ જુદી છે, બે ભાવ જુદા જુદા છે। જીવ અને આશ્રવ બે મળીને એક આત્મા થતો નથી। एक समय की पर्याय में जो शुद्ध भावो से अशुद्ध भावो, वो दोनों भाव समय वर्ती बदलती पर्याय आश्रव तत्व है। तो आज तक जीव आश्रव रूप हुआ ही नहीं। अग्नि का आंख का दृष्टांत लेंगे इसमें कि अग्नि की उष्णता दिखते हुए भी, आंख के अंदर में दिखते हुए भी आंखें गर्म नहीं होती है। क्यों गर्म नहीं होती आंखें? आंख में पूरी दिख रही है, अग्नि जलती हुई दिख रही है, फिर भी आंख है, क्योंकि वैद्य वैद्य संबंध नहीं है। अग्नि बाहर पड़ी है, आंखें यहाँ है। अग्नि जो आंख में अग्नि दिख रही है, वो आंख के लेंस की स्वच्छता है। वो तो स्वच्छता अपना वैभव है, वो उसमें उष्णता कहाँ से आएगी? उसी तरह से जीव के जो परिणामों में रागादिक भाव होते हैं, वो रागादिक भाव चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, वो ज्ञायक में प्रवेश पाते नहीं है, ज्ञायक से भिन्न पड़े रहते हैं। ज्ञायक जो भगवान आत्मा है वो तो वेदन करता ही नहीं है, अवेदक है। एक समय की ज्ञान की पर्याय है, वो शुभ अशुभ भावों का वेदन नहीं करती है, वो ज्ञान की पर्याय ज्ञायक रूप वेदन करती है, अपने स्वभाव रूप वेदन करती है अपने को। जैसे दर्पण है ना, दर्पण दर्पण के बाहर में चाहे कोयला रख दो, चाहे अग्नि अग्नि कर दो, है ना, और चाहे बर्फ रख दो, कुछ भी रख दो, तो अभी वो बर्फ पूरा इसमें दर्पण में दिखते हुए भी ठंडा नहीं होता है, अग्नि दिखते हुए उष्ण नहीं होता है, कोयला दिखते हुए काला नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि दर्पण में इन द्रव्यों का प्रवेश नहीं है, ये दर्पण से भिन्न है, ये बाहर पड़े हैं, उनका प्रवेश है ही नहीं। वैसे ही ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा में बाहर में एक समय की पर्याय में जो भी परिणाम हुए या बाहर में संयोग हुए, मेरे में तो इनका प्रवेश नहीं है। ऐसी ऐसी स्वच्छता करनी है।
अभी स्वच्छता का अंदर में वेदन हो ना, अंदर में ये स्वच्छता मेरा वैभव है, ये आत्मा का वैभव है। इसके अंदर में जो कुछ जानने में आता है वो सब मेरी प्रसिद्धि करता है, ध्येयों की प्रसिद्धि नहीं करता। किसी से इष्ट अनिष्ट की कल्पना ही नहीं होगी। बोलो अभी उस घर के कितने और घर में कितने, ये घर है ना, घर के कितने और घर में कितने। घर में तो इतने सारे दिख रहे हैं ना, घर के कितने हैं? दो ही है, दो ही है, समझे ना। और दिख रहे इतने सारे हैं तो है कि नहीं अभी यहाँ, होते हुए भी नहीं है। अभी यहाँ दिख रहे हैं, सब बैठे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ होते हुए भी किसी ने भी उसको अपना नहीं माना, किसी ने भी नहीं माना है। बैठे हैं सब, वैसे ज्ञान के अंदर पूरी भीड़ दिखते हुए भी ज्ञान के अंदर किसी का भी प्रवेश नहीं है, ज्ञान किसी को भी अपना नहीं माना। ये विभू मेरा है ये। बोलो ये घर के अंदर अपन कितना आनंद ले रहे हैं ना, कितना अच्छा अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, है ना। पर किसी ने भी नहीं माना है कि ये जैसे अभी स्वाध्याय खत्म होने के बाद 1 मिनट नहीं रुकेगा कोई। क्यों नहीं रुकेगा? है ही नहीं हमारा, है ही नहीं ना हमारा। होते हुए भी, बैठे हुए भी, अच्छा लगते हुए भी किसी की मान्यता में ये नहीं रहेगा कि ये हमारा है या हम यहाँ रह जाए। वैसे ही ज्ञान के अंदर में सब दिखते हुए भी, करते हुए भी कोई भी ज्ञान में प्रवेश नहीं पाता है। ज्ञान ये नहीं मानता है कि ये वैभव मेरा है, नहीं मानता है कि वैभव मेरा है। ज्ञान के अंदर में ज्ञायक झलझलाता है, ज्ञायक प्रत्यक्षता है, ज्ञायक की परिपूर्णता है, अपने स्वभाव की है। तो ज्ञान के अंदर में ज्ञायक की प्रसिद्धि है, ज्ञेयों की प्रसिद्धि नहीं। एक बार ये जानना जाना सुनो, तब हमारा कितना 8-10 साल पहले चला होगा ना उनका, इनके ही घर में चला था, शांति नगर में, है ना। हाँ तो हमने एक दृष्टांत लिया था भाई कि पर्दा लगा था, जैसे सामने पर्दा लगा ना, तो ये पर्दा है ना, अब ये कोई कोई कंपनी का तो है ना, कहीं से अपन लाए हैं। अब ये पर्दा मकान मालिक की प्रसिद्धि करता है कि पर्दा कपड़े की प्रसिद्धि कर रहा है? अरे हेमा बहन आपके घर का पर्दा बहुत सुंदर है, हेमा बहन की प्रसिद्धि नहीं कर रहा है ये पर्दा जहां से बना हुआ है उस फैक्ट्री की, मतलब उसकी प्रसिद्धि करता है, क्योंकि ये मेटेरियल कपड़ा है। ये कपड़ा कपड़े की प्रसिद्धि करता है, दूसरे की प्रसिद्धि करता ही नहीं है। वैसे हमारे ज्ञान के अंदर में जो कुछ प्रतिभास हो, लेकिन ये ज्ञानमय का मेटेरियल है, ये ज्ञान की प्रसिद्धि करता है। और ज्ञान है तो क्या है कि नहीं, अपन क्या मान लेते हैं, तो इतना अच्छा फर्नीचर बनाया ना इन्होंने, तो फिर जिसको फर्नीचर बनाना ना पता ना, बोलता आप कहाँ से लाए, ये कौन सा उसका है, वो ये नहीं बोलता है हेमा बहन का है वो ये पूछेगा कि आप कहाँ से लाए, है ना। क्योंकि उसको वो चीज चाहिए। अब मेरा अच्छी तो लगी है लेकिन चीज वो चाहिए। वैसे ही हमारे ज्ञान में जो बनाव बनता है, वो जब पता चल जाता है कि ज्ञान का वैभव है, तो हमें तो ज्ञायक चाहिए। अब हमें ज्ञेय से क्या लेना देना, अब हमें जो दिखा उससे क्या लेना देना है, हमें तो ज्ञायक चाहिए, क्योंकि ये ज्ञायक में से निकली हुआ प्रोडक्शन है। और इसमें जो वैभव, जो बनाव बनते हैं वो ज्ञान में ही परिणमन है। हर ज्ञान का परिणमन ज्ञायक की प्रसिद्धि करके निकलता है, हर ज्ञान का परिणमन। अद्भुत बात है कि सब समय मुझे मैं ही जानने में आ रहा हूँ, सब समय में मुझे मेरा ही अनुभव हो रहा है। अनुभव हो रहा है, अनुभव करना नहीं है, अनुभव नहीं करना है। अनुभव करने के चक्कर में पर्याय दृष्टि छूटती नहीं है। उनको तो हमें पता है, लेकिन अभी अनुभव तो नहीं है। कौन सा अनुभव लाना चाहता है समझ नहीं। स्वीकार करने का नाम अनुभव है, तो स्वीकार ही तो नहीं कर रहा है। ज्ञान है सो मैं ही हूँ, इतना स्वीकार करे तो उसकी फीलिंग आती है, अनुभव आ जाती है, आनंद आ गया। अरे मुझे अनुभव हो गया,
कि क्या अनुभव हुआ बताओ तो सही। ये मैं हूं ना, ये हूं ना मैं। इस जड़ को तो ज्ञान नहीं है, सब समय ये ज्ञान प्रसिद्ध किसकी कर रहा है, बोलो। आंख से दिखता है, कान से सुनता है, ये कान नहीं सुनता है, ज्ञान सुनता है, ज्ञान देखता है। तो प्रसिद्धि किसकी है, ये मेरी है। तो ये अनुभव करना है कि ये सब समय में दिख रहा है, जान रहा है, कर रहा है, वो मैं ही तो हूँ। चल तो रहे ना, तो समझना, दिख रहा है, सुन रहा है, इसका मतलब ज्ञानवान बैठा है तो ही देख रहा है, सुन रहा है ना। अब तू प्रसिद्धि नहीं करता है, बोला आंख से दिखता है तो इंद्रिय ज्ञान है, कान से सुनता है तो वह है, ऐसे प्रसिद्धि करता है तू। कान तो जड़ है, जीव को निकाल के बाजू में रखो, फिर सुनाओ कान को, सुनता है तो। अरे जानने वाला साक्षात बैठा परमात्मा मैं हूँ, इसको नहीं मान के और स्पेशल कुछ करना चाहता है, पर्याय दृष्टि छूटती नहीं। जिनवाणी में जो उपदेश पद्धति है ना, उपदेश पद्धति है कि भैया तो आज तक पर में अटका पड़ा है, तो पर से उपयोग को हटा के स्वसमूह को, ये उपदेश पद्धति। अब इसका प्रयोग कैसे करें अपन, कि पर में अटका मतलब पर के प्रतिभास में अटका है तू, वो प्रतिभास को पर मान रखा है और फिर तू अटका है। पर में कहाँ से अटकेगा, वो तो पर क्षेत्र में पड़ा है, कैसे अटकेगा बताओ। अभी हेमा बहन बोले कि हमें तो हमारे बेटे बहू बहुत याद आते हैं, तो बेटे बहू तो वहां बैठे, बेटे बहू तो वहां बैठे, आपको याद आता है तो आप कर रहे हो ना स्मरण, आप अटके हो ना, वो कहाँ अटकाते हैं आपको। वैसे ही ज्ञान स्वभाव परमात्मा में ये कला जब समझ में आ जाए कि हमें जो पर जानने में आता है वो पर नहीं जानने में आता है। पर संबंधी का जो अपन ज्ञेयाकार कहें, फिर बोलते ज्ञानाकार है ना। तो पर संबंधी का ज्ञान भी कहना ही व्यवहार है। पर संबंधी का पर के संबंध करके ज्ञान थोड़ी आता अपना, नहीं आता है पर का संबंध करके ज्ञान। पर तो बाहर पड़ा है, कैसे करोगे आप। तो जो कहा कि तुझे पर नहीं जानने में आता है, पर संबंधी ज्ञान जानने में आता है, तो ये जो तुम्हारा ज्ञान हुआ है ना, वो ज्ञान ज्ञान रूप से परिणमन किया है, ज्ञेय रूप से भी परिणमन किया। और ये ज्ञान है तो ज्ञेय की है पूरा, ये तो मैं ही हूँ, ये तो मैं परिपूर्ण 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 अभी इसी समय हूँ। कितना मजा आया पता है, ये बात समझ में आ जाए ना, कि जितनी ज्ञान की कल्लोले उठेगी ना, वो सारा वैभव जितनी प्रसिद्धि कर रहा है, नहीं तो करे कैसे। एक दृष्टांत आया हुआ है का ही है कि दो दो शेर थे, एक पत्थर का शेर था, एक सच्चा शेर था, दो शेर थे है ना। तो ये सच्चा वाला शेर था ना, सो रहा था, तो सो रहा था तो उसके ऊपर थोड़ी मक्खियां उक्खियां घूम रही थी, रोज घूम रही थी, तो पत्थर एकदम सेम लग रहे थे, कोई पहचान नहीं सकता है। अब ये सो रहा था ना, तब एक सा लग रहा था, अभी दहाड़ मारेगा जब देखना, अब इसको छू के देखो, कोई बता के देखो, दहाड़ मारेगा जब देखना एक सा है क्या। तो कैसे पता चलेगा, कि अभी चलेगा पता, क्योंकि जिसमें ज्ञान है वो देखेगा ना, जिसमें पत्थर है उसमें क्या, उसके आप कूदो कुछ भी करो, पत्थर वाले पे आप कूदो बैठो कुछ भी करो तो कुछ नहीं करेगा। वो जो मक्खियां घूम रही है ना, वो सो रहा है, उतनी देर घूम रही है, देखो तो सही, जिंदा है, वो बताता है कि मैं हूँ यहाँ। चेतेगा ना, इसका ज्ञान बोलेगा ना, बोलेगा। ऐसे ही ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा है, जब तक बोलता है मुझे पर जानने में आता है, तब तक सोया रहता है। तो जब ये पता चला कि हर पर्याय के अंदर मुझे मेरा ही अनुभव चल रहा है, मैं ही जानने में आ रहा हूँ, प्रत्यक्षता मेरी है, प्रकटता मेरी है, हूँ ना। सहजपने स्वीकार करने का मार्ग है। कठिन किसलिए लगता है, कि आदत पड़ी हुई है ना, आदत पड़ी हुई है ना। ठीक है, तो कुछ करता तो नहीं, तो फिर जानना तो मेरा स्वभाव है। तो ऊपर प्रकाशक शक्ति का निषेध करोगे तो सर्वज्ञता का निषेध आ जाएगा, बोले नहीं आएगा, सर्वज्ञता प्रकट हो जाएगी। सर्वज्ञता का निषेध कैसे आ जाएगा, अरे भैया ये खिल जाएगा ना पूरा ज्ञान। तो इसमें ज्ञान की इतनी अपनी कला है कि उसके अंदर ये ज्ञान स्वयं रचना करके दिखाता है ना, तो सर्वज्ञता तो प्रकट होएगी, निषेध कैसे आ जाएगा।
पर को जानता हूँ इसका निषेध है। और जब स्वपर प्रकट हो गई फिर पूरा 3 लोक जैसे खाली हो गया है, पूरा का पूरा ज्ञान में खचित हो गया है। लेकिन ये ज्ञान का लोकालोक है, ये ज्ञानमय परिणाम है, उपयोग स्वरूप में विश्राम करता है और ज्ञान पूरा खिल गया उसके अंदर। लोकालोक क्या अनंत लोकालोक आ जावे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्ञान के अंदर मात्र और मात्र, बाबूजी बोलते हैं अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी, वो शुद्ध ज्ञान से आत्मा को जानता है, वो केवल ज्ञान से आत्मा को जानता है, पर जानते आत्मा को, पर को नहीं जानते। शुद्ध ज्ञानी शुद्ध ज्ञान से जानते हैं, केवल ज्ञान से। अनुभव आत्मा का करते हैं, जानते आत्मा का है, पर को नहीं जानते हैं। इसलिए सहजता से स्वीकार करने लायक है कि मेरे ज्ञान में इतनी अद्भुतता है, इतनी उसकी महानता है, इतनी दिव्यता है, इतनी उत्कृष्टता है कि वो अपने कार्य के लिए किसी का आधार नहीं लेता, किसी पर के आधार की जरूरत नहीं है। ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है कि किसी भी चीज को बताने के लिए वो स्वयं रचना करके दिखा देता है। तो रचना है तो ज्ञान की है, तो ये तो ज्ञान है, ऐसे तो नहीं, ऐसा सहज स्वभाव। इसलिए जिससे को ये पता चल गया है उसको अनुभव ऐसे हो जाता है। अनुभव के लिए सालों साल प्रयत्न करते रहते हैं, आत्मा का अनुभव करके जाना, चाहे जो भी हो जाओ। अरे मैं आत्मा हूँ इसका नाम अनुभव है। मैं ही आत्मा हूँ इस रूप अनुभव कर, इस रूप फीलिंग कर कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ, इस रूप जान तू अनुभव है। समय हो गया, चल अल्पा माइक ले, माइक ले, ये पड़ा माइक नहीं।
वितरागी संतों की परम परम की कहानी सुनिए।